आज हम यूनिट 2 से सोल्यूबिलिटी करेंगे। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोल्यूबिलिटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व रहता है सॉल्वेंट में। अगर पकड़ लो हम कॉमन सॉल्ट ऐड कर रहा है इन वाटर 100 ml वाटर में, तो क्या होगा? ये 33 ग्राम तक डिसॉल्व होगा। इफ़ यू हैव 100 ml ऑफ वाटर, अगर हमको 100 ml वाटर रहता है तो इसमें हमको ऐड करना है कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट आपको ऐड करते रहे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व विल बी 33 ग्राम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज 33 ग्राम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगर कॉमन सॉल्ट दिया रहता है तो कॉमन सॉल्ट विल नॉट गोइंग टू सोल्यूबल, तो ये नीचे आ जाएगा, रिमेन्स इनसोल्यूबल। सो सोल्यूबिलिटी के जो होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पहले करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, इसके बाद गैस इन लिक्विड करेंगे। तो सॉलिड इन लिक्विड फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर आपका सोल्यूट और ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट अगर आपका वाटर रहा, सॉल्वेंट इज योर वाटर, एंड वाटर क्या है आपका? पोलर सॉल्वेंट। वाटर को पोलर सॉल्वेंट क्यों बताया जाता है? कि वाटर हैविंग टू एंड्स, ये जो ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पोल है, हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव पोल है। सो लाइक अगर इसको NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है कि NaCl भी आपका पोलर है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर इसमें सेम में हम केरोसिन को डिसॉल्व करना चाहे तो दिस विल नॉट गोइंग टू डिसॉल्व बिकॉज केरोसिन इज नॉन पोलर। तो आपको याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके बाद आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर के बाद आपको रिएक्शन का जो है, अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हुआ तो एक बात होगा, अगर रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा तो दैट विल टेक द अनदर वे। अगर एक्सोथर्मिक होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन is inversely proportional with the temperature, endothermic reaction directly proportional with the temperature। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा मिलेगा इतना ही मतलब रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक है, अगर बर्फ़ को पिघलाना हो, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट विल बी फास्टर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है जो टेम्परेचर से खुद हीट निकल रहा है, तो बाहर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सराउंडिंग विल नॉट टेक द हीट। तो इसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, एंडोथर्मिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया आपका लिक्विड, ऊपर से आप डाल रहा है सॉलिड। तो प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर हैविंग नो इफेक्ट। आपको ये याद रखना है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? कि सॉलिड को भी प्रेशर से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को भी प्रेशर से कंप्रेस नहीं किया जाता, इनकम्प्रेसिबल नियरली। तो इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है सॉलिड और लिक्विड का। इसके बाद हमने एक डेफिनेशन लिया हुआ है, वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ये जो हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, इसको डिसोल्यूशन बोलता है। अगर ये आपका पानी हो गया, इसमें NaCl आप डाल दिया, तो ये एक स्टीयर ले लो, ग्लास रॉड जैसा कुछ ले लो, इसको क्या स्टीयर करते रहोगे, दैट वन गोइंग टू डिसॉल्व। दिस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। सो अभी जो आपका पॉइंट है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो
इसका डेफिनेशन ये होगा, द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस एट पर्टिकुलर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन डिजोल्व इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जैसे कि हम बोलते हैं कि 0.2% ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है वाटर में, तो 100 ml वाटर में 0.2% ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है, तो ये सोलिबिलिटी ऑफ दैट गैस हो गया, इतना वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज डिजोल्व इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस पेज में हमने क्या क्या सीखा है, एक तो हो गया सोलिबिलिटी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है। अगर 33 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हैं, कॉमन सॉल्ट को 100 ml वाटर में। इसके बाद पढ़ा है हमने सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसके ऊपर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, अगर लाइक डिजोल्व लाइव इसमें पढ़ा है। तो लाइक डिजोल्व लाइक में होता है, अगर सॉल्वेंट भी पोलर हो गया और सोल्यूट भी पोलर हो गया तो वन कैन डिजोल्व द अदर। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा है, एक्सोथर्मिक के लिए इन्वर्सली होता है, एंडोथर्मिक के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर का इफेक्ट नहीं रहता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। इसके बाद डिसोल्यूशन पड़ा है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्विंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अभी हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इसमें हमको बताया गया है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, और गैस का क्या होगा। तो इसमें पहला बात जो है ये नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सो अगर हमको एक एग्जांपल आपको ले रहा है कि एमोनिया, और इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में और एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन। तो एमोनिया का सोल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का सोल्युबिलिटी वाटर में कम होता है। तो एमोनिया क्या करता है, एमोनिया कैन रिएक्ट विद द वाटर। एमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करके एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो भी गैसियस सब्सटेंस पानी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड प्रिपेयर कर सकता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ऑक्सीजन का वाटर के साथ कोई कंपाउंड नहीं बनता, तो इट्स सोल्युबिलिटी इज लेस। तो इसमें बोला है द मोस्ट सोल्यूबल गैसेस आर दोज व्हिच केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड सॉल्वेंट। तो अभी गैसेस लाइक एमोनिया, HCl हो गया, द मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म NH4OH एंड HCl एसिड, और HCl क्या ब्रेक्स डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन वाटर। तो H पॉजिटिव को वाटर और Cl नेगेटिव को H पॉजिटिव, वाटर का जो नेगेटिव हिस्सा है ऑक्सीजन ले जाता है, Cl नेगेटिव को हाइड्रोजन ले जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर लेस सोल्यूबल बिकॉज दे डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर। और इसका टेम्परेचर का क्या फैक्टर है हमको मालूम है। अगर टेम्परेचर का फैक्टर हमको लेना है तो हमको पहले मालूम चलेगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। अगर आपका पानी में गैस सोल्यूबल रहा और टेम्परेचर को हाइक कर दिया तो ये ज़्यादा निकल जाएगा ना, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा ये सोल्यूबल गैसेस विल कम आउट। सो टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें इन्वर्सली रहता है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। प्रेशर का ये जो है हमने पहले पढ़ा था, प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता है, बट इन गैसियस सब्सटेंस में प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट के लिए आपको एक लॉ याद करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरी जो है उसने लॉ प्रिपेयर किया है। अभी देख लीजिए, मैं डायग्राम 2 ले रहा हूँ। पहले वाले डायग्राम में ये सारा गैसियस पार्टिकल्स है, ये 1 2 3 गैसियस पार्टिकल सोल्यूबल हुआ है। इसको प्रेशर क्रिएट किया है बाय वेट W1। ये W1 अगर ये रखते W1, दिस इज द वेट ऑफ दैट वन एंड दिस इज योर पिस्टन। तो इससे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये प्रेशर से 1 2 3 सोल्यूबल हुआ है। अगर हम इसमें और एक वेट W2 जोड़ देते तो हियर यू आर गेटिंग दिस, द वेट इज W1, दिस वन इज वेट इज W2। अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा,
पहले जो 3 था अभी हो सकता है 5 हो या 6 या 7 हो गए। तो क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द वेट more number of gaseous particles come in interaction with the surface of the liquid and get dissolved। तो इसमें ऐसा ही किया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करके मोर कार्बन डाइऑक्साइड को सोल्यूबल बनाया जाता है। तो ये हेनरीज लॉ हो गया आपका। हेनरीज लॉ का जो डेफिनेशन है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन एट ए डेफिनिट टेम्परेचर। इसमें बताया गया कि गैस का जो सोल्यूबिलिटी है, मतलब मास ऑफ द गैस सोल्यूबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इतना प्रेशर कितना क्रिएट किया हमने, उसके ऊपर कितना मास ऑफ द गैस डिजोल्व हुआ है वो डिपेंड करता है। और m इक्वल टू Kp, where K is the proportionality constant। K is proportionality constant। सो अब बच्चों लोग आपको इतना ने पढ़ा दिया है, इतना आपको नोट्स भी मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों काम करते रहो, नहीं तो टाइम हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को प्रिपेयर करना है लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो व्हेन ऑल दिस थिंग्स बिकम स्मूथ विल टेक लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, MCQs एंड ऑल दिस थिंग्स, बट एट द मोमेंट यू हैव टू क्लैरिफाई योर टॉपिक। फॉर क्वेरीज यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, दैट विल बी बेटर।